आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है T=2u। एक बॉडी को हम लोग ऐसा वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर लौट करके ग्राउंड पे आएगा। और दूसरे बॉडी को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको भी u स्पीड से और इसको भी, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा पे। आपको बताना है कि ग्राउंड पे पहले कौन लौट करके आएगा, जिसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किए हैं वह पहले आएगा, या जिसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किए हैं इसका ऐसा पैराबोलिक पाथ होता हुआ लौटेगा, पहले कौन लौटेगा। प्रोजेक्टाइल वाला जल्दी आएगा और जिसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किए हैं उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसका टाइम निकाल करके चेक कीजिए, तो नीचे से ऊपर तक जाने का यदि टाइम निकालेंगे तो वह कैसे निकालेंगे। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम निकालना है, तो यहाँ पर जाते जाते तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इक्वेशन होता है फर्स्ट वाला v=u माइनस, मैक्सिमम हाइट का भी 0 है तो 0 u माइनस जी टी, यहाँ से t आ गया u/g। नीचे से ऊपर जाने में टाइम u/g, तो लौटने में भी। तो इसके लिए पहला का टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस के लिए t1 बोल लीजिए, तो यह हो जाएगा 2u/, होगा या नहीं होगा। तुम्हारा कहना था कि 2u sin θ/g यूज करेंगे लेफ्ट वाले केस में, यदि ऐसा करें तो कैसे करेंगे बताइए। साइन थीटा का जगह 90 नहीं डालेंगे, थीटा को क्या पुट कर लेंगे 90 डिग्री, थीटा क्या पुट कर लेंगे 90। थीटा क्या है हॉरिजेंटल के साथ एंगल, इनिशियल वेलोसिटी u का किसके साथ एंगल है हॉरिजेंटल, और इस केस में इस u का हॉरिजेंटल से एंगल कितना है 90 है, तो यहीं पर जैसे ही 90 पुट करेंगे तो साइन 91, तो 2u/g वहाँ से भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो एक टाइम यहाँ का आ रहा है 2u/g और यहाँ का टाइम t2 बोल लीजिए, तो यह आ रहा है 2u sin θ/g। इस केस के लिए ऑब्लिकली दोनों में कौन ज़्यादा कौन कम, t1 ज़्यादा है और t2 क्या है कम है, क्योंकि जो गिवन थीटा दिख रहा है इसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा, और जैसे ही 2u/g में 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू 2u/g से क्या हो जाएगा कम जाएगा। इसका मतलब इस केस में टाइम कम लगेगा, कम लगेगा तो जल्दी आएगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। समझ में आई बात क्या। ऐसे मैथमेटिकली सोचा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका रेंज आया था r=u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g आया था कि नहीं। अब जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे sin 2θ का वैल्यू चेंज होगा और उस हिसाब से r का भी वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। इसका मतलब इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग सेम ही रखे u। एक बार यदि एक प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकेंड से तो दूसरे को भी प्रोजेक्ट करे, तीसरे चौथे सबको, लेकिन सबका थीटा क्या करे अलग अलग, तो जो हॉरिजेंटल रेंज होगा अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग रेंज होगा कि नहीं। एक के लिए रेंज यहाँ आया, एक के लिए यहाँ से यहाँ, और एक के लिए यहाँ से यहाँ आया, आया या नहीं आया। और यदि कभी हम लोग इस रेंज को मैक्सिमम करना चाहें, रेंज को क्या करना चाहें, u फिक्स है या नहीं फिक्स है, तो u² भी फिक्स और g भी फिक्स ही है, तो r को मैक्सिमम होने के लिए इधर किसको मैक्सिमम करना होगा sin 2θ को, और sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर r max का मतलब रेंज का मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको करना क्या होगा कि sin 2θ का वैल्यू क्या डालना होगा, इस sin 2θ को sin 2θ डालें, और इस 1 को साइन के टर्म में यदि डालना चाहे तो साइन रेडियन में कितना π/2, 90 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में, मन ही मन साइन 2θ = इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपके पास अलग अलग प्रोजेक्टाइल है लेकिन सबका इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, तो सबसे ज़्यादा दूर जाकर के हॉरिजेंटली सबसे ज़्यादा दूर जाकर के वह प्रोजेक्टाइल गिरेगा जिसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो π/4, और डिग्री में बोले तो कितना 45 डिग्री। समझ में आई बात क्या। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट रेंज से रिलेटेड जानना है। r होता है u²
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी आर को यदि हम लोग लिखें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दे यदि, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यह थीटा क्या कहलाता है, माइनस इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को क्या बोलते हैं, मतलब साइन के साथ जो एंगल है और कॉस के साथ सेम ही एंगल है, और इस एंगल का क्या नाम दिया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। और यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिखे, 2 के बदले 2 लिखे, इस कॉस को कोई आगे ला सकता है और साइन को पीछे, तो आर वही रहेगा या बदल जाएगा, वही रहेगा। और कॉस जो आगे आया उसको डायरेक्ट कॉस थीटा ना लिख करके हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो यह जो कॉस आगे आया उसको क्या लिख लिया गया, और साइन कहाँ जाएगा, पीछे, उस साइन को साइन ना लिख करके लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इस इक्वेशन का रेंज आर, तो इसका भी रेंज आर ही या बदल जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन और इक्वेशन में कोई चेंज। इसको यदि इक्वेशन 2 बोले तो यहाँ पर इस 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, इस 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे कि नहीं। तो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों सेम एंगल की अलग अलग, अलग अलग एक ही केस में दोनों सेम होगा जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो। बाकी यदि थीटा 30 लीजिए तो यहाँ पर 30, यहाँ पे 30, और यहाँ पर 60, और यहाँ भी 60, तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों बार। इसका मतलब हम दो प्रोजेक्टाइल या दो से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखे, सेम रखे, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक बार थीटा रखे तो अगली बार, तो दोनों ही केस में जो हॉरिजेंटल रेंज आएगा वह सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, सेम आएगा। यह एंगल भले ही अलग, लेकिन दोनों के लिए जो रेंज आएगा वह क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यदि आप फिक्स कर लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कीजिए 30 डिग्री पे, कितना पे, उसका कुछ रेंज होगा, और उतना ही रेंज दूसरे का हो, इसके लिए दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस 30 मतलब 60 होना चाहिए। दो प्रोजेक्टाइल हो, एक को 30 पर और एक को कितना पर, 60, लेकिन दोनों का जो रेंज आएगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस हुआ क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट दोनों के लिए सेम नहीं होगा, रेंज क्या होगा। बात समझ में आई क्या। और इस तरह का एंगल, एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल क्या हो, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, इसका मतलब फॉर सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर सेम रेंजेज आर इक्वल, रेंजेज आर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर डेट इज फॉर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों के लिए ही। यदि इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू सेम हो तो रेंज को क्या होना होगा, सेम होना होगा। किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच। इस हाइट को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट।
कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। वाई डायरेक्शन के लिए काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए यूज कर लें। जिन महानुभाव को यह दिखा था कि यह मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करेंगे, तो यह मैक्सिमम हाइट एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है क्या? यह तो गधा को भी सूझेगा कि यह वाई का डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशन भी कहाँ का। तो चलिए y के बदले हम y डाल देते हैं कुछ देर के लिए। तो y के बदले वाई यू साइन थीटा के बदले t क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा बाई जी का क्या मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ पुट करेंगे, क्योंकि आपको पहुंचना है कहाँ पे, यहाँ तक। और जो महानुभाव बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर लेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो यहाँ से उठ करके कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ तक। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट यह चाहिए तो टाइम भी तो यहीं तक पहुँचने का ना लेंगे, कि टाइम कहीं और ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो या तो आप बोल दिए रहते कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, और नहीं तो आधा करके बताए रहते तो यू साइन थीटा बाई जी, हाँ या ना। तो अब यू इक्वेशन मेन था वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा के बदले यू साइन थीटा और टी के बदले यू साइन थीटा बाई जी, कि नहीं, माइनस हाफ जी के बदले जी ही और टी स्क्वायर के बदले यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो आएगा, जैसे ही टी को कितना पुट कर लिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो अब जो वाई आया वह वाई ही क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो भी सोच करके आप लोगों को ही बताना है। वाई डायरेक्शन के लिए थर्ड इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलेशन है कि डी एक्सेलेशन है, तो वी स्क्वायर को आप वी वाई स्क्वायर लिख ले सकते हैं इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, जैसे ही कीजिएगा यू स्क्वायर के बदले यू वाई स्क्वायर, और यू वाई तो है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कि माइनस 2 ए के बदले जी, एस के बदले वाई ले ले, एस के बदले क्या ले ले, कुछ देर के लिए वाई ले सकते हो। आप भी जो है इधर एलएचएस में जो लिखो वी वाई स्क्वायर, वह इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी है, कहाँ के को आप फाइनल मान रहे हो, मैक्सिमम हाइट को। वहाँ तक जाते जाते वाई का वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो एलएचएस वाला टर्म आपका क्या आ गया। और जैसे ही अब इसको जीरो पुट कर लिए, तो उधर जो वाई लिखे थे वह वाई क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। अरे बाबा, यहाँ पर इस पॉइंट पर भी जीरो होता है वाई का, नहीं ना होता है, तो इस हाइट को एच बोल सकते हैं क्या। और जैसे ही जहाँ पर जाकर के भी क्या हो गया वाई का, वहाँ के लिए ही हाइट वाई क्या कहलाता है, एच कहलाता है। तो एलएचएस में जीरो स्क्वायर मतलब जीरो, आरएचएस में यू साइन थीटा का स्क्वायर या होल स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2gh इधर आया तो उधर बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर यू साइन थीटा का स्क्वायर कितना, एलएचएस में क्या है 2gh, निकालना क्या है h, तो उसके साथ का 2g कहाँ जाएगा, डिवाइड में, किसके डिवाइड में, तो h आ तो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइड वाई डायरेक्शन के लिए काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेंगे कि नहीं। और टी को क्या पुट कर लेंगे, नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, वहाँ से जो वाई आएगा उसी को एच बोलेंगे। तरीका नंबर 2 काइनेमेटिक्स का वाई डायरेक्शन के लिए यूज कर लेंगे, और वाई डायरेक्शन में जब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगा, इनिशियल तो पता ही है यू साइन थीटा माइनस 2g, एच के बदले एच कर लेंगे, वहाँ से एच आएगा कि नहीं आएगा। तरीका नंबर 3 भी आप लोगों को ही बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री यूज कर लेते हैं, और इस बार इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से एक्स निकालना है कि वाई निकालना है, वाई निकालना है। तो वाई को या तो वाई ही छोड़ लीजिए, नहीं तो क्या पुट कर लीजिए एच, और एक्स को क्या पुट कीजिएगा, एच के लिए एक्स कितना भाई, रेंज का आधा, एच के लिए यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, रेंज का आधा, रेंज निकाल चुके हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा बाई जी इलोंगेटेड फॉर्म ही ले लीजिए, ताकि आधा करने पर टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तीसरा तरीका हुआ कि इक्वेशन ऑफ यूज कर ले, y को y रहने दे, चाहे h पुट कर ले, और उस y के लिए, इस y के लिए x कितना r/2। तो मेथड 1 आप देख सकते हो, फॉर, अब तुम्हारा माथा सही हो गया, फॉर y पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, जैसे ही y डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो आपको याद हो चुका है, इसके बदले u तो y डायरेक्शन का डालते हैं जो कि u साइन थीटा होगा, t को अभी t ही छोड़ देते हैं, माइनस, चूँकि u साइन थीटा के अपोजिट में g है तो माइनस हाफ g, और y h हो जाएगा यदि यह t क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो u साइन थीटा, और t को अभी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा माइनस हाफ जी t/2 का। अब यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं u साइन t/2, t तो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, केवल क्या बचेगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस हाफ जी के बदले हाफ जी, और यह टर्म ही ना है t/2, तो t/2 का क्या करना है स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एक जी और एक जी, क्या करें इसको, क्या लिखें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस, इसको लिखते हैं देखिएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई, यदि यह 2 यहाँ नहीं रहता तो जितना यह टर्म पॉजिटिव में उतना ही वह टर्म जीरो हो जाता, लेकिन बाई में 2 आ गया, इसका मतलब यह लास्ट वाला जो टर्म है वह फर्स्ट वाले टर्म का आधा है, मतलब यह पूरा और यह पूरा में से जब भी आधा माइनस करते हैं तो पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में आधा, तो यह आधा बचेगा, लेकिन किस में, पॉजिटिव में। तो अगले पेज पर लिख दे तो वैल्यू कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एलसीएम लेने से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाई 2g। हम लोग देखें तो किस डायरेक्शन के लिए, अभी भी काइनेमेटिक्स का इस बार कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लीजिए, वी वाई कर लेते हैं एक बार, वी वाई स्क्वायर, तो यू वाई भी स्क्वायर है माइनस 2, एक्सेलेशन के बदले g और s के बदले y कर लीजिए। जैसे ही वी वाई फाइनल वेलोसिटी को क्या कीजिएगा, जीरो करेंगे, तो वह तो मैक्सिमम हाइट के लिए रहता है, इसको जैसे ही जीरो कीजिएगा तो यह y क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, यू वाई, y में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा पूरे का माइनस 2g h, माइनस 2g h इधर आया तो 2g h इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ से यदि h निकालेंगे तो फिर से आ गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आया या नहीं आया, मेथड नंबर थर्ड यहीं पे करे क्या, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, यहीं से आपको पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इतना बढ़िया चीज़ है कि कभी x आपको पता हो तो उस x के लिए आप y निकाल सकते हो, उस x के लिए आप इसी में मान लीजिए यह रहता 10 मीटर, कितना रहता है 10 मीटर, 10 मीटर के लिए 10 मीटर मतलब रेंज का हाफ है, तो यह h फार्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन कभी बोले कि 10 मीटर नहीं, जब वह 4 मीटर पर हो, x में कितना मीटर, उस समय का y कितना होगा, उस समय का एंगल दे देगा थीटा,
तो कहाँ से निकालिएगा? इस x के लिए y निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से यहाँ पर कितना y आएगा? y का कितना वैल्यू? 2 वैल्यू, क्योंकि x का a स्क्वायर होता है, तो y का कितना वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? एक y यहाँ के लिए कभी नहीं, मात्र एक वैल्यू आएगा, क्योंकि x 4 है, y 4 नहीं है। x क्या है? 4, तो x tan थीटा, तो 4 tan थीटा अब माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, x 4 का स्क्वायर 16 तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन हाँ y 4 रहता, y क्या रहता? 4 रहता, तो y 4 कितनी बार होगा? 2 बार। तो LHS में y के बदले क्या पुट कर दे? 4। इधर तो x स्क्वायर का टर्म रह जाता, स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो x का 2 वैल्यू आता, एक यहाँ का x और एक आगे का यहाँ का x, यह x आता कि नहीं आता? ऐसा ही ना? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फायदा पता चल रहा है ना? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लिख लीजिए पूरा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इस x और इस x को क्या पुट कर लीजिए? अरे y जब h होगा तो x को क्या पुट कर लीजिए? r/2 पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए? ये नहीं पुट करोगे तो y को जैसे ही क्या कर लेना है? y को क्या कर लेना है? h, तो उस समय का x क्या हो जाएगा? r/2 tan थीटा माइनस हाफ जी, r/2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, r स्क्वायर बाई 4, क्या r/2 का स्क्वायर क्या कर लिए? यू स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर थीटा, रेंज का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी नहीं करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी नहीं लेते हैं, साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि उसका 2 और नीचे वाला 2 क्या हो जाए। तो जब एक्सपेंड करने पर वह क्या आता है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और नीचे वाला 2 उसको क्या करेगा? तो केवल क्या बचेगा? यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई जी, यह 2 बचेगा या कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि एक रेंज में भी यहाँ 2 आता है कि नहीं आता है। टेन थीटा को क्या लिख लेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ताकि एक कॉस और एक कॉस क्या हो जाए? कैंसिल। माइनस 1/2 इंटू 4 1/8 जी के बदले जी, और r का स्क्वायर कीजिए, r इज u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर करते हैं यू स्क्वायर बनेगा u4, 2 बनेगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइड में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यह यू स्क्वायर इसको कैंसिल किया तो कॉस स्क्वायर थीटा से, और यह 8 इसको कैंसिल करेगा तो 2, बस यहाँ पर हाँ फर्स्ट टर्म में यह बचा यू स्क्वायर बाई जी, और माइनस फिर यहाँ पर गड़बड़ हुआ, यहाँ पर यह था यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबका तो स्क्वायर कर लिए, लेकिन बाई में क्या था? जी था, रेंज के बाई में क्या था? जी, तो स्क्वायर करते ही एक टर्म और क्या आएगा? जी स्क्वायर, यह स्क्वायर और यह जी बचेगा नीचे, तो नीचे अब आपका आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई, फिर से यह जितना है उसका यह पूरा में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा पॉजिटिव में, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट कर सकते हैं।